स्वागत है। आज क्लास 11 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन में आज कोटिमान के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोटिमान क्या है, कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है, कोटिमान को निकालने की कितनी विधियां हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए जिससे आप कोटिमान अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोटिमान में हम लोग सबसे पहले कोटिमान की परिभाषा जानेंगे। इसकी परिभाषा ध्यान से जब देखेंगे तो इसकी परिभाषा जो है याद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा है, यदि हम किसी राशि का मतलब कोई भी आपका संख्या रहेगा, राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे तो 10 के घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कहा गया है। सबसे पहले ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए आपका दिया है आपका यह 33 आपको लिखा गया है आपका 45। कुछ भी संख्या को आप ले सकते हैं। जब इसको हम लोग घात के रूप में बनाते हैं और उसको कैसे घात के रूप में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको 3 को यहाँ नोट करेंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद से शेष अंक को यहाँ पर उतार देंगे। तो कितना यहाँ इधर से हम लोग दशमलव गिनेंगे, 1 2 3, 3 स्थान पे दशमलव लगा है, इसने 10 के पावर क्या लिखेंगे 3। तो अब इस संख्या को 10 के घात के रूप में लिखा गया है। तो यही लिखा गया। क्वेश्चन उत्तर में देखेंगे आपका, यदि हम किसी राशि के परिमाण को, जो हमारा राशि का जो परिमाण है उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखें। अब ये 10 के घात के रूप में लिखा गया है। 10 के घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को, अब इसमें जो है घात में निकटतम मान को उस राशि का क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो होता है, कोई भी संख्या आपको दिया है तो उसको पहले घात के रूप में बदलेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा गया कोटिमान ज्ञात करने की विधि। अब यहाँ से पूरा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कोटिमान कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब लिखा गया कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक अंक के बाद, अब देखिए सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अब ऊपर यहाँ देख लीजिए 3345 का अगर हमको कोटिमान ज्ञात करना है तो आपको कोटिमान निकालने से पहले एक काम करना पड़ेगा। पहले एक अंक उतारेंगे, माने इसमें से पहला अंक को इसमें नोट करेंगे। तो पहला जो अंक यहाँ नोट करने के बाद से यहाँ दशमलव लगाते हैं और उसके बाद से शेष अंक को उतारते हैं और गुणा करते हैं और 10 का पावर लिखते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अब देख लीजिए एक अंक के बाद क्या है, दशमलव लगाते हैं, उसके बाद शेष अंकों को उतार देते हैं। शेष अंकों को क्या किया गया है, उतार दिया गया है और उसे 10 की घात के रूप में बना लेते हैं। हम 10 की घात के रूप में बना लेते हैं। जब ये घात बन जाएगा 10 के रूप में, तब उसके बाद से कोटिमान ज्ञात करते हैं। अब दूसरा इसमें नियम ध्यान देंगे। अब इसमें लिखेंगे इस घात वाली दशमलव संख्या को, जो अभी संख्या ऊपर देखे हैं जो बना है, जैसे मान लीजिए 3 दशमलव आपको 3 4 5 गुणे 10 के पावर 3 बना है। इसी संख्या अगर कोटिमान ज्ञात करना चाहते हैं तो अब इस संख्या को 3.16 से मिलान करेंगे। अब मिलान करने के बाद यदि आपका कम संख्या है तो क्या किया जाता है, और आपको अगर 3.16 से अगर ये संख्या ज़्यादा है तब क्या किया जाता है। अब ये दो नियम नीचे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, दूसरा नियम होगा 10 की घात वाली दशमलव संख्या 3.16 से कम है तो 10 के घात में 0 जोड़ देते हैं। जो घात आपका, जैसे ऊपर आपका 10 के पावर क्या लिखा गया है यहाँ पर, 10 के पावर 3। अब यह 3.16 से अगर कम है तो यह घात में क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे। अगर 3.16 से ज़्यादा है तब क्या करेंगे। अब यहाँ देखेंगे लिखा गया 10 के घात वाली, आपको लिखे 10 के घात वाली दशमलव संख्या 3.16 से बड़ी है या ज़्यादा है लिख सकते हैं। तो 10 के घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 1 कब जोड़ेंगे और 0 कब जोड़ेंगे समझ में आ गया होगा। 3.16 से यदि संख्या कम है
तो उसमें 10 के घात में 0 घात जोड़ देंगे, और आपका 3.16 से आपका ज़्यादा है या बड़ा है तो उसमें क्या करेंगे 10 के पावर में 1 घात जोड़ देंगे। तो अभी ऊपर जो आप संख्या लिखा गया था वह संख्या क्या था, 33 आपका 45 था। अब इसको हमको बनाना है, निकालना है कोटिमान। तो सबसे पहले यह आपको नियम आपको जो पढ़े हैं 3 नियम, सबसे पहले इसको दशमलव के रूप में बनाएंगे, आपका 3 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, शेष अंक को यहाँ पर उतार देंगे और 10 के पावर जो है यहाँ पे अब 3 घात लिखेंगे। 3 घात कहाँ से आया, 3 स्थान पे दशमलव है, 1 2 3 स्थान पे दशमलव था, इसने 3 घात यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे आपका कोटिमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोटिमान यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कोटिमान। अब कोटिमान लिखने के बाद अब यह पावर को यहाँ से 10 के पावर को यहाँ नोट कर लेंगे, 10 के पावर 3। अब यह संख्या को मिलान करेंगे, 3.345 व 3.16 से ज़्यादा है या कम है। तो 3.16 से यह आपका 3.16 है और यह आपको देखिए 3.34 है। तो इसका अर्थ यह है कि यह संख्या जो है इस संख्या से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा आपका 10 के पावर 3 और 1 मिलेगा तो क्या होगा 4। अब आपका ये जो है कोटिमान निकल गया। और इस संख्या को देखिए ध्यान से, इसको नोट नीचे नहीं करेंगे, इसको छोड़ दिया जाता है। बस ये 10 का पावर जो होता है इसी को लेकर के चला जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 12 है और यहाँ पर 4 है, 5 है और 2 है। अब इसको कहा जाएगा कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हमको 1 पहले अंक को यहाँ नोट करेंगे, दशमलव लगाते हैं और शेष अंक को यहाँ से उतार देते हैं, गुणे करते हैं, 10 के पावर गिनेंगे 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव लगा है, इसने 4 घात यहाँ पे नोट करेंगे। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे कोटिमान। अब यह कोटिमान कितना होगा, तो जब कोटिमान निकालेंगे तो सबसे पहले जो पावर है 10 का, ये 10 का पावर को पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद इस संख्या को मिलान करेंगे। तो 1.24 व 3.16 से कम है कि ज़्यादा है, तो यह जो संख्या है 3.16 से कम है। और जब कम है तो इसमें 0 घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद से क्या हो जाएगा 10 के पावर तभी क्या रहेगा 4 घात रहेगा। तो समझ में आ गया होगा 10 के पावर 4। आप जोड़े या जो आपको नहीं जोड़ेंगे, अगर 0 नहीं जोड़ते हैं तभी आपका आंसर हो जाएगा, और जोड़ भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब संख्या कम रहता है तो 0 जोड़ते हैं, और अगर मान लीजिए संख्या आपका ज़्यादा है तो उसमें घात में 1 घात को जोड़ लेते हैं। 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझ लीजिए अच्छे से कोटिमान। यदि आपको कोटिमान समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। अब इस संख्या को अगर कोटिमान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, संख्या थोड़ा देखिए ध्यान से, 0.00 आपका 0 है, आपका 4 5 आपका 3 दिया गया। अब इसका कोटिमान ज्ञात करेंगे। तो इसका कोटिमान ज्ञात करने के लिए अब यह दशमलव पॉइंट को यह 4 के पास पहुंचाएंगे। तो जब 4 के पास जाएगा तब कितना हो जाएगा 4.53 गुणे 10 के पावर। अब ये दशमलव इधर गया, ध्यान दीजिए, दशमलव पॉइंट जब इधर जाता है तो पावर माइनस होता है, और दशमलव पॉइंट जब इधर जाएगा, याद रखिए इधर जाता है तो प्लस घात होता है। तो अब इधर 1 2 3 4 पे आपको आ गया, मैंने 4 स्थान पे दशमलव लगा है, इसने क्या लिखेंगे -4। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथा नंबर पे दशमलव लगा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको -4 हो गया। अब यह कोटिमान जब यहाँ लिखेंगे तो क्या नोट करेंगे, आपका कोटिमान। तो कोटिमान बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोटिमान बराबर जब होगा तो सबसे पहले जो है इस संख्या को छोड़ करके ये पावर वाला संख्या को लिखते हैं 10 के पावर -4। अब ये संख्या को मिलान करेंगे, 3.16 से कम है कि ज़्यादा है, तो यह 3.16 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए इसमें पावर क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। अब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 के पावर, अब यह ध्यान देंगे 10 के पावर क्या होगा
एक में से 4 घट जाएगा, तो एक में से अब 4 घटेगा तो -3 होगा। क्या होगा? -3। तो समझ में आ गया होगा ये कोटिमान संख्या कैसे निकल रहा है। कई लड़के समझते हैं -4 इसमें +1 जोड़ लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो गलत है। ध्यान दीजिएगा, एक में से 4 को घटाना है तो -3 होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे, 4 आपका 1 2 गुणे 10 के पावर आपका 5। अब इसका कोटिमान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे जो संख्या बना है इसमें आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको 4 लगा हुआ है तो यहाँ पर सीधे आप लिखेंगे कोटिमान। क्या लिखेंगे? कोटिमान लिखेंगे और बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद इस पावर को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से फिर आप मिलान करेंगे कि क्या है संख्या 3.16 से कम है कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसलिए इसमें एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब क्या होगा? 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 घात। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको निकाला गया। तो कई बार पेपर में आता है आपको ऐसे बनाया रहेगा, उसमें आपको केवल कोटिमान ज्ञात करेंगे। कई बार के पेपर में ऐसे देता है तो इसको बनाना पड़ेगा घात के रूप में, तब जाकर के कोटिमान ज्ञात करेंगे। अब अगला जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। अब यहाँ जो तीसरा प्रश्न हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 क्या दिया गया है? 4 आपका 5 गुणे 10 के पावर 12 आपको दिया गया है। इसको बताना है कोटिमान। तो एक कोटिमान कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कोटिमान लिख देंगे, आपका कोटिमान बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद 10 के पावर 12 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से देखेंगे क्या है संख्या 3.16 से ज़्यादा है, तो यह संख्या 3.16 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें एक को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 10 के पावर 12 और एक मिलेगा तो कितना हुआ? 13 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कोटिमान निकल रहा है। अब यह जो क्वेश्चन बताया जाएगा, यह एक बार पॉलिटेक्निक के पेपर में आया था। तो ध्यान दीजिए, 3.2 गुणे 10 के पावर आपका माइनस जो है 31 जो दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कोटिमान जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कोटिमान, क्योंकि अब यह दशमलव के रूप में बना हुआ है और ये पावर के रूप में है, तो इसको बनाना नहीं पड़ेगा, सीधे घात उतारेंगे। 10 के पावर -31 यहाँ नोट कर लेंगे। अब यह संख्या को मिलान करेंगे, क्या 3.16 से कम है? तो बहुत से लड़के समझते हैं कि 3.2 वह 3.16 है तो वह ज़्यादा है, उसको समझते हैं, या इसको समझते हैं 3.2 जो है कम है। पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 3.2 के आगे यहाँ 0 छिपा हुआ है। ध्यान देना, किससे मिलान करना था? 3.16 है, और यह क्या है? 3.2 है। तो ये 2 समझते हैं लोग, और इसको 16 समझते हैं, कहते हैं 16 है या 2 है। तो इसको पॉइंट में 16 है, जो इसको मत समझिए, पॉइंट में 16 है, और इसके आगे दशमलव पॉइंट क्या है? 2 0 छिपा हुआ है। तो यह जो संख्या जो है इस संख्या से यह ज़्यादा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3.2 जो है इस संख्या से क्या है? कम नहीं है, ज़्यादा है। इसने पावर इसमें क्या करेंगे? एक इसमें जोड़ेंगे, तो पावर 1 जोड़ लेंगे तो 10 के पावर क्या होगा? 1 में से -31 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। 1 2 4 क्वेश्चन और देख लीजिए, फाइनल हो जाए कोटिमान। अगला जो है क्वेश्चन जो है आपका 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये 5वां क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है 3.2। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, 3.2 गुणे 10 के पावर आपका 2 घात दिया गया है। अब इसका कोटिमान बताना है। तो कोटिमान आप बता सकते हैं कितना होगा, तो आप सीख गए होंगे कोटिमान कैसे ज्ञात करना है। तो कोटिमान कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर 2 और इसमें 1 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 10 के पावर अब क्या बन जाएगा? 3। क्योंकि यह इसमें 1 क्यों जोड़े? क्योंकि यह संख्या 3.16 से क्या है? आपका ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन अब बताएंगे,
अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका 6वां क्वेश्चन है, अब दिया गया यहाँ पर 9.1 गुणे 10 के पावर आपका -31 आपको दिया गया, इसमें बताना है कोटिमान। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आपका कोटिमान, और कोटिमान लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे 10 के पावर आपको -31 नोट करेंगे, और इसमें एक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यह 3.16 से क्या संख्या यह ज़्यादा है, इसे एक जोड़ लेंगे, 10 के पावर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत से क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और बना करके कोटिमान ज्ञात कीजिए। अगर कोटिमान ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगला भाग जो बनेगा सार्थक अंक बनेगा, तो सार्थक अंक वाले वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। यदि कोई भी दिक्कत होता है सार्थक अंक में या कोटिमान में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें समझ में कोटिमान नहीं आया। जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।